हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसमें बहुत से एस्पायरेंट्स को गलतियां होती है, ग्राफ्स। ठीक है। और सिंस हमारा काइनेमेटिक्स चल रहा है तो हम बात करेंगे ग्राफ्स एंड मोशन की। लेकिन आज के लेक्चर में मैं केवल बात करूंगा ग्राफ्स की, ग्राफ्स के बेसिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से भी कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस ग्राफ्स के पर बेस्ड आते हैं। तो वो आप तभी सही कर पाओगे जब आपको ग्राफ्स के पूरे कंसेप्ट की नॉलेज हो। ठीक है। अब मेन नॉलेज जो आती है ग्राफ की बनाने की, वो आपको आती है जब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ते हो। उसके बाद तो आप ग्राफ के एकदम मास्टर बन जाओगे। लेकिन अभी के लिए क्या करें? तो अभी के लिए जो बेसिक चीजें ग्राफ्स में हमें जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लोप ऑफ ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ का स्लोप क्या होता है? ठीक है, तो समझो, कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x, कोई भी ग्राफ है कैसा भी y वर्सेस x, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। सपोज करो कि कुछ इस तरीके का ग्राफ है हमारा। तो इस ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब है? इस ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब है? पहली बात, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं अपन ग्राफ का स्लोप। किसी एक एक्स पे कैलकुलेट करते हैं हम ग्राफ का स्लोप कि भाई इस एक्स पे निकालना है, इस एक्स पे निकालना है, इस एक्स पे निकालना है। किस एक्स पे? सपोज करो मुझे इस x1, x2, x3 है ना, इस वाले एक्स पे स्लोप निकालना है। तो मैं इस पे गया ऊपर, सर ऐसे ऊपर जाती हूँ क्या? हाँ सर, ऊपर चले जाओगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम स्लोप का मतलब समझते हैं। देखो, इस पॉइंट पे अगर मुझे ग्राफ का स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप कैसा होगा? देखो, ऐसा ऐसा कुछ स्लोप होगा, हाँ या ना? अब अगर ऐसा कुछ स्लोप होगा, स्लोप नहीं, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें ग्राफ का स्लोप निकालना है उस पे तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। क्या ड्रॉ करनी होगी? टेंजेंट। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। ये बना दी। देखो, जिस भी पॉइंट पे अपन को ग्राफ का स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनेगा ना, इसे अगर मैं बोलूं थीटा, तो स्लोप हो जाता है टेन थीटा। बेसिकली स्लोप हो जाता है टेन ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट, टेंजेंट भी ऐसी वैसी नहीं, एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 10 ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। उस पॉइंट पे टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, उसका 10 हो जाएगा स्लोप। बात समझ में आई? स्लोप क्या हुआ? अब देखो, ये तो मैथमेटिकल बात हुई। मैं एक और पॉइंट पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मैं निकाल के दिखाता हूँ कि भाई ये x2 है, तो x2 पे मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। कैसे ड्रॉ होगी? कुछ इस तरीके से। हाँ सर, इसे क्रॉस थोड़ी ना कट जाएगी। हाँ, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, इस बार थीटा 2 बोल देता हूँ, ये थीटा 1। तो इस बार स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा 2। इस पॉइंट पे स्लोप होगा टेन थीटा 2, इस पॉइंट पे टेन थीटा 1। तो 8x1 कितना होगा? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा 1, और 8x2 कितना होगा? स्लोप होगा टेन थीटा 2। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, ये तो बात हुई अपनी मैथमेटिकल, जो समझना बहुत ज़रूरी था कि स्लोप का मतलब क्या होता है। अब स्लोप का फिजिकल मीनिंग भी समझे, प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझे। स्लोप मतलब भाई ढलान। तो कितनी खड़ी ढलान है, कितनी
आड़ी ढलान है, यानी कि जैसे अपन सपोज करो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक बंदा गाड़ी इस पे चला रहा है, एक बंदा गाड़ी इस पे चला रहा है, मुझे बताओ कहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, कहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, कहाँ पे है भाई सर, यहाँ पे ज़्यादा है, यही मतलब होता है स्लोप का। ठीक है, तो सर टेन थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, फिर टेन थीटा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखो जितना ज़्यादा एंगल होता है उतनी ज़्यादा टेन थीटा, हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए था कि यार जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू। तो टेन थीटा देखो, टेन थीटा का अगर तुम ग्राफ देखोगे, अगर तुम ग्राफ देखोगे टेन थीटा का तो कुछ ऐसा जाता है, ये 0 और ये 90, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। और बाय वाले बच्चे बोलेंगे सर हमें टेन थीटा का ग्राफ नहीं पढ़ाया गया है, तो टेन थीटा की वैल्यूज़ देखो, 0, 30, 45, 60, 90, ये तो देखी है ना। तो 0 पे क्या होती है 0, इस पर क्या होती है 1/√3, 1√3 इन्फाइनाइट। तो देखो 0, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और फिर बढ़ के इन्फाइनाइट, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेन थीटा बढ़ता जाएगा। तो अपन ने क्या करा, स्लोप को किसके टर्म्स में मेजर करा, टेन थीटा के टर्म्स में मेजर करा कि भाई जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा टेन थीटा। अब एक और डाउट आता है तो सर टेन थीटा ही क्यों लाए, अपन तो थीटा से मेजर कर देते कि भैया जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा स्लोप, तो स्लोप को थीटा से मेजर कर देते। हाँ, यहाँ तक ये बात सही है कि भाई स्लोप को थीटा से मेजर कर लो, 10 क्यों ला रहे हो। लेकिन अगर स्लोप उल्टा हो कि भाई अभी तो गाड़ी अपनी चढ़ रही थी, अगर गाड़ी उतर रही हो, अगर गाड़ी उतर रही हो तो क्या करेंगे, इस पे गाड़ी उतर रही है, इस पे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या सर गाड़ी नहीं बन रही है आपसे, इधर जा रही है, या फिर इस पे गाड़ी उतर रही है, इस पे ज़्यादा मज़ा आएगा, सर इस पे ज़्यादा मज़ा आएगा, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो जब स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका कैसे पता लगाएं, इसका कैसे पता लगाएं, इसकी फीलिंग दिलाने के लिए हमने 10 का यूज़ करा कि भाई पहली बात, पहली कंडीशन थीटा बढ़ने पर 10 बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन कि भाई जितना एंगल 90 से बड़ा होगा, यानी कि इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा जो होता है ना बच्चों, वो हो जाता है नेगेटिव, टेन थीटा हो जाता है नेगेटिव। तो जैसे ही मुझे ऐसे पता चला कि यार एक ग्राफ है जिसका स्लोप है किसी पॉइंट पे -2, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा वो ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा होगा, हाँ या ना। एक ग्राफ है जिसका स्लोप है +2, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप हो गया नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव देखते से मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका एंगल ऑब्ट्यूज है, बात समझ में आई क्या। सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा स्लोप होता है 90 पे। इससे ज़्यादा खड़ा कोई स्लोप देखा है क्या ज़िंदगी में, देखा हो तो बताना मुझे, है ना, नोबेल प्राइज़ दिलवा देंगे तुम्हें। इससे ज़्यादा खड़ा स्लोप कोई हो ही नहीं सकता 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 पे टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फाइनाइट, कि भाई इन्फाइनाइट हो गया, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने स्लोप को दिखाने के लिए किसका यूज़ किया, टेन थीटा का यूज़ किया। तो समझ में आया होगा, फील आई होगी स्लोप की। अब हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखो कि स्लोप का मतलब है उस पॉइंट पे। सबसे पहली बात, स्लोप कहाँ पे निकालते हैं, हम एक पॉइंट पे निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा स्लोप। क्लियर है बात, अच्छा नोट कर लो फिर। अरे भाई बेटे काहे हो, नोट करो। स्लोप पर चर्चा कर रहे हैं हम आज, ठीक है, स्लोप पर चर्चा हो गया, हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा में कुछ और बिंदु ऐड करते हैं। लेट्स ऐड सम मोर पॉइंट्स टू द डिस्कशन अबाउट स्लोप। वापस से मैं वही ग्राफ बनाता हूँ। सर वही ग्राफ क्यों बनाते हो, क्योंकि उसमें सारे केसेस कवर हो जाते हैं, लगभग सारे केसेस कवर हो जाते हैं, y वर्सेस x। तीसरी बात आती है स्लोप के बारे में कि स्लोप हमें देता है किसी भी ग्राफ का, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं अपन, देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जब भी किसी भी एट उस पॉइंट पे
एट दैट पॉइंट। जब भी मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालता हूँ, सर स्लोप निकाल ही क्यों रहे हो, उससे मुझे पता चलता है कि भाई एक्स थोड़ा सा चेंज करने पे वाई में कितना चेंज आएगा, एक्स थोड़ा सा चेंज करने पे वाई में कितना चेंज आएगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ मुझे क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ देखो इसको, इस वाले पार्ट को मैं जूम करके बनाता हूँ, है ना, जूम करके बनाता हूँ कि भाई ये जो पार्ट था ये कैसा था, ये कुछ इतना था, है ना, जूम कर दिया मैंने इसे। अब देखो ये ऐसा जा रहा है, अपन को किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो लगभग ऐसी जाएगी, बहुत छोटा सा है तो लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, हाँ या ना। तो अपन टेन थीटा जो निकालेंगे वो इस राइट एंगल का निकालेंगे। सर ये जो राइट एंगल बन रहा है इसका टेन थीटा, तो सपोज करो ये पॉइंट हो गया x1, ये पॉइंट हो गया y1, ये पॉइंट हो गया x2 और ये हो गया y2। तो मुझे एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये y2 है ये y1, तो इतना क्या y2 माइनस y1 हो जाएगा। ऐसे ही इतना x2 इतना x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा स्लोप तो होता ही है, लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सिंस मैंने इसे जूम करके बनाया है, यानी कि बहुत छोटा सा चेंज आया है y में, छोटे से चेंज को अपन कैसे दिखाते हैं, dy, और छोटे से चेंज x को कैसे दिखाते हैं, dx। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप, कोई भी y वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एट पॉइंट x1 हो जाता है dy बाय dx, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें उस ग्राफ का स्लोप देता है। मैंने डिफरेंशिएशन में भी ये बात बताई थी तुम्हें। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, dy बाय dx एट x इज इक्वल टू x1। बात समझ में आई कि किसी भी पॉइंट पे अगर अपन को स्लोप निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप होता है टेन थीटा, ठीक है, और स्लोप किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है dy बाय dx। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग बातें करते हैं कि अपन बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x वर्सेस टाइम ग्राफ, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा सर dx बाय dt, dx बाय dt, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा dv बाय dt। अरे भाई कुछ दिख रहा है क्या, ये सर dx बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा। ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या क्या बेटा, क्या, वेलोसिटी। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाय dx, तो y पे क्या है x और x पे क्या है t, तो dx बाय dt, अरे ये तो वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। समझ में आई बात। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसका स्लोप क्या होगा, dv बाई dt, अरे ये तो एक्सीलरेशन होता है, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ vt ग्राफ कैसे लिखते हैं इसे, v डैश t गिव्स एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप हमें दे देता है एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप हो जाता है dy बाय dx। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो dx बाय dt यानी कि वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका स्लोप निकाल दो। ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। ऐसे ही ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्या और निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो।
हाँ भाई हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सर स्लोप पे इतनी सारी बातें, हाँ बहुत ज़रूरी है स्लोप, बहुत ज़रूरी। और ये कंसेप्ट तुमने क्लियर कर दिया ना, तो कभी भी 12th में भी ग्राफ आते हैं, 11th में भी, हर बहुत सारे चैप्टर्स में ग्राफ आते हैं, तो वहाँ अपन को दिक्कत नहीं आएगी, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस पे एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अगली बात करते हैं, 4th पॉइंट, स्लोप एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, इनफाइनाइट। किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालें y वर्सेस x, तुमने पिछली बार ये बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वो बातें लिख रहे हैं, वो बातें लिखोगे तो इसे समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो ग्राफ ज़रूर बनाना। तो कुछ ऐसे ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है कुछ, है ना। अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम अपन। देखो सर पॉजिटिव कब होगा? स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा पॉजिटिव कब हो जाता है? व्हेन थीटा इज लेस देन 90 या इक्वल टू 90। जब जो थीटा होगा वो 90 से छोटा होगा। tan थीटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो tan थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब tan थीटा पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। तो थीटा 0 से 90 के बीच में कब होगा? थीटा 0 से 90 के बीच में हो सकता है इन द, यार इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा नोट्स बनाने में, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या इनफाइनाइट। तो पॉजिटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 या उससे छोटा हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, जब थीटा 90 या उससे छोटा होगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और चाहो तो ये बात भी लिख लो, फिर 180 से 270 पे ये वापस पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 पे ये वापस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब थीटा पॉजिटिव, सॉरी स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि थीटा लेस देन 90। थीटा लेस देन 90 कब हो सकता है? देखो इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये मैंने ड्रॉ करी टेंजेंट, तो ये एंगल कितना आएगा? लेस देन 90। एक्यूट एंगल आ रहा है, एंगल कैसा होगा? एक्यूट, है ना। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि यार जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, जैसे x बढ़ाने पे y बढ़े, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। दिख रही है बात कि भाई जब ग्राफ x बढ़ाने पे y बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं अपन, व्हेन ग्राफ इज इंक्रीजिंग, x बढ़ाने पे y बढ़े, जब ग्राफ कैसा हो? इंक्रीजिंग हो। जब ग्राफ कैसा हो? इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम, x बढ़ाने पे y बढ़े। जैसे पहला केस y वर्सेस x बढ़ाने पे y, ये तो इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा इसका पॉजिटिव, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसी की ऐसी बनेगी, थीटा इज लेस देन 90। सेकंड एग्जांपल, जब ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, तब भी देखो x बढ़ाने पे y बढ़ ही रहा है, बाद में भले धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ जरूर रहा है, x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, तो यहाँ भी स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और थर्ड केस इसके नीचे बना देता हूँ मैं, y वर्सेस x। अरे
ओ गलती हो गई, मुझे माफ करना। ये देखो, अब देखो डिज़ाइंस हर ग्राफ के अलग अलग है, शेप अलग अलग है, लेकिन अगर x बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो इस केस में भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव होने के जनरली ये 3 केस होते हैं। सिंपल सी बात याद रखो कि जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात, नोट करो। पहली बात ये थी, स्लोप एट अ पॉइंट कैन भी फर्स्ट पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 हो या फिर ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं थीटा नेगेटिव कब होता है। सेकंड, नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो, या फिर मैं बोलूँ 90 से 180 के बीच में हो। तो जब थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो स्लोप अपना नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूँ तो स्ट्रेट में बनेगी कुछ ऐसी, टेंजेंट बनेगी ऐसी, और एंगल कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 90। यहाँ कैसा बनेगा, लेस देन 90। एंगल ग्रेटर देन 90 बनेगा तो फिर स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप नेगेटिव कब आया, जब ग्राफ डिक्रीजिंग है, जब x बढ़ रहा है, देखो x तो बढ़ ही रहा है लेकिन y कम हो रहा है, जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो। व्हेन ग्राफ इज डिक्रीजिंग, x बढ़ाने पे y कम हो, जब x बढ़ाने पे y कम हो तब स्लोप नेगेटिव होता है। बात समझ में आई कि यार x तो बढ़ा रहे हैं लेकिन y कम हो जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। समझ में आई बात। अच्छा, तो ये कब होगा, एग्जाम्पल पहला केस स्ट्रेट लाइन का, देखो y पहले इतना था, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y कम होता जा रहा है, तो इस केस में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड एग्जाम्पल y वर्सेस x, ऐसा, तो देखो वापस y इतना था, धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो इस केस में भी स्लोप नेगेटिव। सर आप ये कैसे कह पा रहे हो, ये तो मैं अब डायरेक्ट कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रिक समझ ली। क्या ट्रिक है कि जब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो स्लोप नेगेटिव, और सर उससे अपन कहें टेंजेंट बना के, तो देखो किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, टेंजेंट कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, एंगल कैसा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ या ना, बात समझ में आई, ठीक है। और थर्ड केस ऐसा, ठीक है, कैसा भी इस तरह का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो भी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आई होगी बात, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं कि स्लोप जीरो भी हो सकता है। स्लोप जीरो, अरे हाँ रे, स्लोप जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो होगा जब थीटा भी कितना हो जाए, जीरो। सर थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो स्लोप कैसा बनेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। टेंजेंट कैसी बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही इस पॉइंट पे देखो, स्लोप टेंजेंट कैसी बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस केस में भी थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आई, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है जब ग्राफ इंक्रीजिंग हो और फिर डिक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीजिंग होकर डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट पे स्लोप हो जा रहा है ज़ीरो, या फिर ग्राफ अपना डिक्रीजिंग होके फिर इंक्रीजिंग हो जाए तो इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा ज़ीरो। समझ में आई बात, ठीक है। ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाए तो स्लोप जीरो, डिक्रीज होकर इंक्रीजिंग हो जाए तो स्लोप ज़ीरो। अच्छा, ये हो गया। तो व्हेन ग्राफ इज ट्रांजिशनिंग, एक से दूसरे में ट्रांजिशन कर रहा है, किसमें, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो फिर ग्राफ
स्लोप 0 हो जाएगा। अब अगली बात कर लेते हैं, फोर्थ, इन्फाइनाइट। स्लोप इन्फाइनाइट कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। भाई टेन थीटा इन्फाइनाइट कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। ये कब होगा? देखो कभी कभी जब ग्राफ एकदम बड़ा ही चला जाए, एकदम सीधा हो जाए, लास्ट में जाके एकदम सीधा, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ या ना? ठीक है, तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इसमें ये काफ़ी है। और इसमें डायग्राम बना लो चाहो तो, लास्ट में, एकदम लास्ट में जाके, एंड में जाके थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो क्या सीखा हमने आज? इतना ही सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हमने आज स्लोप के बारे में, कि सर स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का टेन थीटा उस पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसका 10। सेकंड बात हमने सीखी, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट। पॉजिटिव कब होगा? जब वो थीटा एक्यूट हो, यानी कि जब ग्राफ इंक्रीजिंग हो। जब ग्राफ इंक्रीजिंग हो तो फिर स्लोप पॉजिटिव, जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो स्लोप नेगेटिव, जब ग्राफ ट्रांजिशन कर रहा है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तो इस पॉइंट पे जीरो, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो इस पॉइंट पे जीरो। और स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है, जब ग्राफ एकदम सीधा सीधा चला जाए तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? चलो बाय बाय।